देखते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच और इंग्लैंड की पूरी टीम एक अच्छे आगाज के बावजूद एक मौका था कि 8 ओवर्स में कोई 75 के करीब रन थे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक टिपिकल मॉडर्न डे इंग्लिश टीम का कोलैप्स हुआ और इस वक्त तक पूरी टीम जो है वो 248 पर ढेर होकर घर पहुंच गई है। 47.4 ओवर्स का वक्त लगा और रविंद्र जडेजा बड़े इफेक्टिव साबित हुए और 3 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की हैं। और इसके साथ साथ हर्षित राणा का भी एक बड़ा जबरदस्त और ड्रीम डेब्यू हुआ। मौसम भाई, क्या वजह है कि इंग्लैंड बार बार कोलैप्स कर जाता है? आपको क्या लगता है क्यों ये बार बार टीम जो है वो लेट हो जाती है जो ही ये सब कॉन्टिनेंट में आती है? देखिए मोहसिन साहब, आज तो बड़ा ड्रीम, ये सारा ड्रीम इसका निकल गया था। हर्षित का 1 ओवर में 26 पे 3 छक्के 2 चौके मार, हालांकि इसने 1 ओवर मेडन भी शुरू में कर लिया था, लेकिन इतना मारा उसने, ऊपर से सॉल्ट ने उसने पूरी असॉल्ट की। उसके बाद टिपिकल इंग्लैंड की साइड हमें नजर आई कि गिफ्टिंग 75 पर नो लॉस, जैसे आपने बताया, 8 ओवर में मार के दुम्बा बना दिया। और ऑल ऑफ अ सडन 75 पे मिक्सअप होना, तीसरे रन के लिए कॉल करना, ना भागना उसका डकेट का, और फिर डकेट का जो शानदार कैच पकड़ा है भागते हुए पीछे, वो ट्रेविस हेड की याद आ गई वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद ब्रुक साहब जो है, मौसूफ जो है, वो शॉर्ट पिच बॉल पे, देखें जितनी ब्रुक ने बातें की हैं उतनी बुरी तरह इंडिया में वो फ्लॉप हो गया। फिर अंपायर्स कॉल पे रूट जो है उसका आउट होना, फिर अच्छी खासी पार्टनरशिप लग गई थी और ठीक जा रहे थे। उसके बाद फिर एक एक करके बटलर के 50 आई है, बेथल एंड तक खड़ा रहा, लेकिन वो भी फिर आउट होके चलता बना। अंपायरिंग बहुत ही सब स्टैंडर्ड थी, बार बार जाके रिव्यू पे आउट लो या गलत आउट दे दो। इसके अलावा हर्षित राणा तो जनाब जितना भी सोचे, 26 रन 1 ओवर में दे के उसके बाद के 6 ओवरों में 7-8 ओवर उसने किए हैं तो 52-53 रन 3 विकेटें। इट्स लाइक अ ड्रीम टाइप ऑफ अ डेब्यू। शामी वाज लुकिंग वेरी गुड, आखिरी ओवर छोड़ के जिसमें 2 चौके 1 छक्का आर्चर ने मारा इसको, हार्दिक को, ही वाज लुकिंग गुड। आज जडेजा वाज लुकिंग वेरी गुड, 22-23 रन 3 विकेटें, 1 मेडन भी है और बहुत शानदार बॉलिंग किया। ओवरऑल कुलदीप थोड़ा सा रस्टी, और इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आप जब इतने अरसे के बाद, इंजरी के बाद कम बैक करेंगे तो मोहसिन साहब पहली बॉल से तो आप ऑब्वियसली नहीं हो सकते। लेकिन मैं समझता हूं बहुत शानदार, जहां लग रहा था कि इंग्लैंड को 350, क्योंकि ये रेड सॉइल बेहतरीन पैराडाइज है, बैटिंग के लिए एक जन्नत है। और जिस तरह का स्टार्ट था कि 75 विद इन नो टाइम मार के, लेकिन बड़ा शानदार कमबैक है यार। एंड दिया विकटा ने तू भी लै जैसे हूँ मसला तो फिर वही आ जाता है, तो अक्षर पटेल नु दे दो और इन्ने ओवर वो भी कट जाए यार। ये बात फिर वही है कि अगर आपने एक बैट्समैन फालतू करने के लिए, टेल लंबी करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। चैंपियंस ट्रॉफी आने ने इंग्लैंड को तो आपने बार बार पकड़ा है। अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, आप बार बार इन्हें पकड़ रहे हैं। एनीवेज, आप ही लोग कह रहे थे 350 हो जाएगा, आपको बोला था 250 से 270 का मैक्सिमम स्कोर, और उस वक्त बोला था जब कोई आउट नहीं था, दिल धड़क रहे थे लोगों के। What to expect from India in Champions Trophy? चले देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे भागते देखे हैं 2017 में, 23 में, 22 में, 24 में, बहुत सारे। अभी उस दिन भी देखा, टॉवल फेंक दिया था लोगों ने, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन देखें, ये मैं बहुत दफा देख चुका हूं कि बंदा जल्दी जल्दी तेज तेज भागता है, उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है। भाई अभी बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आप समझ रहे हैं। हर्षित राणा एक विकेट टेकर है, तो भाईजान वो इंग्लैंड को दुआएं दें, वो उसने लिविंगस्टन को भी फंसा के आउट किया, लात वाली बॉल पे ब्रुक को आउट किया, डकेट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ा गया। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप समझ रहे हैं जडेजा जो है मैच विनर है, अभी भी है। मेरा ख्याल है 1.5-2 साल के बाद इसकी कोई अच्छी बॉलिंग नजर आई है। और वर्ल्ड कप 2023 ज्यादा पुराना नहीं है, जहां जडेजा खेला था तो पूरा वर्ल्ड कप आपके सामने था। 1 आउट परफॉर्मेंस पे इफ यू वांट टू गेट कैरिड अवे, इट इज योर राइट, बिल्कुल करें। मैंने ये अर्ज किया, एक जैसे 2 बॉलर अगर आप खिला, चले आप चैंपियंस ट्रॉफी में खिला लीजिएगा, घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी हाजिर है, पता लग जाएगा आपको। 2 साल बाद 3 विकेटें आ गई हैं और जनाब लोग आसमान पे लग गए हैं, तो ठीक है। और उन 3 विकेटों में ठीक है, अगर आप समझते हैं तो मैं आई डोंट माइंड दैट, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। नहीं, अब वो इंजर्ड है, ऑब्वियसली इफ समवन इज इंजर्ड, आप देखें ना, वंस लॉस इज अदर्स गेन।
I will love to see Jaiswal batting, making debut. What a splendid catch. तो मुझे तो मजा आया सीधी और साहबा. भले I would have seen Arshdeep bowling alongside Shami. But if you are doing some kind of a experiment, अगर आप बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं अर्शिद की सूरत में, तो ये कभी बुरा नहीं होता. मुझे पता है 26 रन जब पड़े हैं तो लोगों ने क्या क्या मैसेज किए हैं, मेरे को सब पता होता है. लेकिन भाईजान क्रिकेट का यही मजा है, या लाइफ का यही मजा है. स्टार्ट बहुत कमाल का, एंड में फुस हो जाना. स्टार्ट बहुत बेकार, एंड बड़ा कमाल हो जाना. तो ये इट इज क्रिकेट. यार आप 2 ओवर भी ना देखें, आपका क्या? आपके देखने ना देखने से मैच का देखें. 249 रन है. 40 पे अगर ये ऊपर से जायसवाल और गिल का बल्ला चल गया तो ये 40 ओवर भी शायद ना हो. ये तो देखें दोनों ही बड़ा तेज खेलते हैं. रोहित ने अपने आप को डिक्लेयर किया नंबर 3 पे आऊंगा, तो देख लेते हैं. मेरा ख्याल है अगर उन दोनों ने ऊपर से तेज खेला शायद ये 40 ओवर भी ना चले, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो लंबी है. इंडिया की बैटिंग यू कैन सेफली से कि 10 नंबर तक अर्शिद भी डोमेस्टिक में इंडिया में वो ठीक कर सकता है, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है. और शामी भी 50 तो उसका भी टेस्ट में है, तो आप उसको भी नहीं कह सकते. लंबी बैटिंग है इंडिया की. इट डजंट मैटर आप 40 में जीते या 30 में जीते या 45 में जीते. कंफर्टेबल विक्ट्री होनी चाहिए. इंग्लैंड वाली आपको हाल नहीं करना चाहिए. 75 पे कोई आउट नहीं था और 77 पे 3 आउट हो गए थे. 111 पे 4 आउट हो गए थे. उसके बाद एक 59 की पार्टनरशिप आई है रूट की और बैथल की. देख लें, बैथल के भी 18 बॉलों में 2-3 रन थे. बेहतर इन लोगों ने रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा से बेहतर पोजीशन में हुआ तो बटलर चले गए. और उसके बाद इतनी गंदी बॉल पे आउट हुआ है, इतनी गंदी बॉल पे आउट हुआ है कि शायद सारी जिंदगी उसको अफसोस रहेगा ये मैंने किया क्या. हाफ बॉली थी, हाफ बॉली उठा के शॉर्ट फाइन लेग पे बड़ा पुरसकून कैच पकड़वा दिया अक्षर की बॉल पे. हर्षित राणा जहाँ पे भी डेब्यू करते हैं, जिस तरह भी करते हैं, उनके लिए तो एक ड्रीम ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है. वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया या T20 हो, कंक्लूजन करके आते हैं तो 3 विकेटें ले जाते हैं. फुल खेलने आते हैं तो 3 विकेटें ले जाते हैं. टेस्ट मैच खेलने आते हैं तो 3 विकेटें ले जाते हैं. तो वाकई बात तो सही है, ड्रीम टाइप ऑफ डेब्यू है. इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है. बड़ा अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, बहुत सॉलिड, बड़ा आज देखें, आज रोहित शर्मा की कप्तानी में वो जलाल नजर आया, वो इंटरेस्ट नजर आई, वो प्रेजेंस मौजूद हुई. चढ़ के फील्डिंग कर रहा था, खुद भी अच्छी फील्डिंग कर रहा था. बॉलर्स को भी बड़ा कमाल का रोटेट. देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना बैटिंग या बॉलिंग में, उस हिसाब आप वहां फंस जाते हैं. अगर आप वहां फंस जाते हैं आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है. मेरे ख्याल में आज रोहित शर्मा की स्पॉट ऑन कैप्टनसी थी, वेरी गुड कैप्टनसी. सो गाइज, कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे. तो जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच, और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था इंग्लैंड ने, और 248 रन पर ही बुक हो गई है इंग्लैंड की पूरी टीम. और कमाल की गेंदबाजी इंडिया की. हर्षित राणा डेब्यूटेंट, 3 विकेटें, जडेजा की 3 विकेटें. बैटिंग अच्छी रही थी शुरुआत में 8 ओवरों में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स के बाद इंग्लैंड संभल नहीं पाया. हालांकि बटलर और बैथल ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी. 249 रन चाहिए इंडिया को अब ये फर्स्ट ओडीआई मैच जीतने के लिए. पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं. कंसीडरिंग द फैक्ट 75 फॉर नो लॉस, धड़ाधड़ मार पड़ रही है. 448 पे ऑल आउट करना 14 बालें पहले, रिमार्केबल कम बैक है. कोई कुछ भी कहे, इतनी बैटिंग पर है, बैटिंग विकेट में कुछ नहीं है. यार आप 2 ओवर भी ना देखें, आपका क्या? आपके देखने ना देखने से मैच का देखें. 249 रन है. 40 पे अगर ये ऊपर से जायसवाल और गिल का बल्ला चल गया तो ये 40 ओवर भी शायद ना हो. ये तो देखें दोनों ही बड़ा तेज खेलते हैं. रोहित ने अपने आप को डिक्लेयर किया नंबर 3 पे आऊंगा, तो देख लेते हैं. मेरा ख्याल है अगर उन दोनों ने ऊपर से तेज खेला शायद ये 40 ओवर भी ना चले, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो लंबी है. इंडिया की बैटिंग यू कैन सेफली से कि 10 नंबर तक अर्शिद भी डोमेस्टिक में इंडिया में वो ठीक कर सकता है, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है. और शामी भी 50 तो उसका भी टेस्ट में है, तो आप उसको भी नहीं कह सकते. लंबी बैटिंग है इंडिया की. इट डजंट मैटर आप 40 में जीते या 30 में जीते या 45 में जीते. कंफर्टेबल विक्ट्री होनी चाहिए. इंग्लैंड वाली आपको हाल नहीं करना चाहिए. 75 पे कोई आउट नहीं था और 77 पे 3 आउट हो गए थे. 111 पे 4 आउट हो गए थे. उसके बाद एक 59 की पार्टनरशिप आई है रूट की और बैथल की. देख लें, बैथल के भी 18 बॉलों में 2-3 रन थे.
बेहतर इन लोगों ने रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा से बेहतर पोजीशन में हुआ तो बटलर चले गए और बटलर उसके बाद इतनी गंदी बाल पे आउट हुआ है, इतनी गंदी बाल पे आउट हुआ है। सो गाइज, जैसे कि आपसे मैंने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलिंग। और पहले 8 ओवर जो फिल साल्ट ने और डकेट ने जो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी थी, वो जो रन आउट हुआ उसके बाद एकदम से मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया। और फिर हर्षित राणा ने 2 विकेट एक ही ओवर में चटकाए, वहाँ से इंडिया ने अच्छी वापसी कर दी थी। और उसके बाद हैरी ब्रुक ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 0 पर आउट हुए। और जो रूट भी ज़्यादा नहीं कर सके। जो बटलर हैं कप्तान, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो इतनी कुछ बेहतरीन हाफ सेंचुरी नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी गेंदें भी ली। और लेकिन एक अच्छा टोटल ठीक कह सकते हैं कि 248 रन काफ़ी अच्छा है। आखिरी में जो है जोफर आर्चर ने भी छक्के चौके लगाए 2-3, और उसी की वजह से शायद 250 पार हो जाता अगर आखिरी गेंद पर जो महमूद हैं वो आगे बढ़कर शॉट मारने नहीं जाते, तो शायद ये 255-60 हो सकता था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, जडेजा की 3 विकेटें और हर्षित राणा की 3 विकेटें, और अच्छी फील्डिंग की है इंडिया ने आज, कमाल की फील्डिंग। और जेकब बैथल और बटलर ने हाफ सेंचुरी तो लगाई है, लेकिन वो स्कोर जो चाहती थी इंग्लैंड की टीम, जो 300 पार शायद टारगेट सोच के आई थी, 300 350, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई। तो अब सिर्फ 249 रन का टारगेट है इंडिया के पास। और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी नहीं है, और हरदीप सिंह भी नहीं है। तो देखना ये है कि क्या इंडिया टारगेट चीज़ पर कर पाएगी या नहीं। जायसवाल का डेब्यू हुआ है, हर्षित राणा का डेब्यू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे इंडिया और ये मैच जीते। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।